नमस्कार बच्चों, कुछ ही महीने के बाद मतलब एक महीने मान लीजिए, जून बीत गया है, जुलाई में मतलब मई बीत गया है, जून है, जून के बाद जुलाई में आपके एग्जाम है सीटेट के 7 जुलाई को। बच्चों इसमें एक है पेडागोजी, जो पेडागोजी के नाम से बच्चे डरते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। हम नहीं कहते सारे बच्चे डरते हैं, मैक्सिमम बच्चे, यानी कह लीजिए कि 80% बच्चे तो बिल्कुल उड़ा देते हैं इसको, लेकिन 20% जो बच्चे बार बार इस एग्जाम को फेस कर रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार दे लिए, उनका कमेंट आया था कि सर बताइए पेडागोजी का सॉल्व करने का तरीका क्या है। बच्चों देखिएगा, हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको उसको फॉलो करना है 100%। बस 1 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा, आप 100% स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, मेरा यह रिस्पॉन्सिबल है पूरा। देखिए बच्चों, हमारे 5 या 4 बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, सोकर लेट कर बैठ कर सिर्फ देख रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा बच्चों, आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो चीज़ों को। और यही एक कारण होता है कि जब एग्जाम में अपने से आप नहीं करते हो, मतलब यहाँ पे अपने से नहीं किए रहते हो, तो एग्जाम में नहीं हो पाता है, क्योंकि आप वीडियो देखकर काम चलाते हो, वो टिक करते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए जो टेस्ट सीरीज से भी सॉल्व करते हैं, तो पीछे आंसर देखते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। यह तरीका नहीं सही है बच्चों। तरीका यह सही है कि आप क्या करिए, पहला तरीका मैं जो बताने वाला हूँ, आप प्रैक्टिस सेट लीजिए बच्चों। देखिए जो आपको मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, वही लोगों जो आप यूट्यूब पे करा रहे हैं, वह लोग वही भी करा, वही सेम चीज़ करा रहे हैं बच्चों। आपको इसमें कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए पेडागोजी का वो अमृत दे देंगे, हम यहाँ पे विष पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं बच्चों। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि जो मार्केट में बुक है, 2 सेट बुक ले लीजिए। अभी आपके पास समय है, 15 सेट वाला, फिर 25 सेट वाला एक ले लीजिए। आप डेली, अगर डेली ना सही, क्योंकि डेली करने से भी थोड़े से मोरल डाउन हो जाते हैं बच्चों को, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो आपको बस एक काम करने हैं, चाहे वो संस्कृत के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो। पेडागोजी तो पेडागोजी होता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट होता है बच्चों। इस बात में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा, सर संस्कृत का पेडागोजी बताइए कैसे करेंगे, हिंदी का कैसे करेंगे, इंग्लिश का कैसे करेंगे। नहीं, इसमें कोई संशय की बात नहीं, सब एक ही होता है, बस इंग्लिश मतलब लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे अपना नाम मैं प्रकाश लिखूँ, उसे इंग्लिश में लिख दूँ, उसे हिंदी में लिख दूँ, उसे संस्कृत में लिख दूँ, बस यही चेंजेज होता है, कुछ नहीं। तो लैंग्वेज बच्चे इसी वजह से लेते हैं कि उस लैंग्वेज में ज़्यादा वह अपने आप को सुविधाजनक समझते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले 2 चीज़ हमने बताया। पहले आपको यूट्यूब का सहारा थोड़ा कम लेना है, और दूसरी बात आपको प्रैक्टिस सेट जो लिए हैं 25 प्रैक्टिस सेट, उसको हफ्ते में 3 दिन लगाना है, और 3 दिन लगाने के बाद आपको उस पर एनालिसिस करना है बच्चों। अब देखिएगा क्वेश्चन का तरीका आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी का मतलब यही है, सभी क्वेश्चन परफेक्ट हैं, सभी क्वेश्चन परफेक्ट हैं, सही है, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा परफेक्ट है उसको पकड़ना है हमें। ये चीज़ ध्यान रखना है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें सोचनी है, बच्चे के हित में सोचना है, बच्चों के साथ बुरा दुर्भावना नहीं होना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे अगर गलत कर रहे हैं उसे पीटना पाटना नहीं है, ये सारी चीज़ें निगेटिव थिंकिंग है जो बच्चों के लिए है, उसको निकाल देना है हमें दिमाग से। बच्चों के हित के लिए सोचना है, बच्चों को ना पीटना है, क्योंकि एनसीईआरटी साफ मना करती है कि बच्चों को पीट के नहीं पढ़ाना है। ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखने हैं। और इसके बाद आप कॉपी पेन पे अपना एक तरह से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, बच्चे क्या करते हैं, मैथ कमज़ोर है उनका ना, तो सोच लेते हैं मैथ बहुत ज़्यादा इसमें आने वाला है। भाई मैथ 15 नंबर ज़्यादा आएगा, तो कैलकुलेशन रहेगा, वो भी बिल्कुल सिंपल रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा, यही सब रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं मैथ बहुत हुआ आएगा, मैथ को छोड़ के चलते हैं, आप बहुत सारे टॉपिक छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें उस टॉपिक को बहुत बेसब्री से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारा तो भाई संस्कृत तैयार है, ईवीएस तैयार है, हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, पेडागोजी मतलब कि सीडीपी में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। लेकिन मैथ अगर आपका वीक है, सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मैथ की नहीं कर रहा हूँ, जो जिसमें आप वीक हैं, तो मैथ में अगर हम वीक हैं तो मैथ वाले को हम छोड़ के चलते हैं, कहते हैं यह है, चलो अच्छा मैथ ही की बात है, अगर 30 नंबर का है भाई तो 10 नंबर तो आ ही जाएगा, क्या करना है, इस तरह से कहते हैं बच्चे। अब वहीं पर अगर एवरेज वैल्यू निकाला जाए, तो एक एवरेज बच्चा जो है 26 लेके आ रहा है सभी सब्जेक्ट में, 25 लेके आ रहा है, 24 लेके आ रहा है, और आप जो है पेडागोजी में 30 नंबर लेके आ गए, और बाकी में 19, 18, 10, 5, तो ऐसे नहीं चलता है बच्चों, है ना, समझ गए कि नहीं। हमें 30 लाना बहुत बहादुरी नहीं, हमें एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर थोड़ा रहने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट में कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए, तब जाके आप अच्छे से किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं मैं एक सब्जेक्ट को छोड़ के चलूँ, दूसरा सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसे पूरा स्कोर कर लेंगे बच्चों, लेकिन आप सोचिए अगर एक बच्चा है यह सोच रहा है कि भाई 30 नंबर का हमारा ईवीएस है, ये बहुत अच्छा है, और सीडीपी बहुत अच्छा है, और हमारा मैथ भी बहुत अच्छा है, अगर हम सब में 26 पा जाएँ तो कितना अच्छा मार्क्स रहेगा। और आप यह सोच रहे हैं केवल मेरा ईवीएस अच्छा है, ईवीएस में 30 पा जाएँ और हिंदी में 30 पा जाएँ, मैथ को छोड़ देते हैं भाई, 2 ही नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर यही आ रहा है, तो छोड़ दो, उस पर प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा बच्चों। अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो आगे सुपर टेट है उसमें भी छोड़ेंगे, ये निश्चित याद रखिएगा। अगर आपकी कमजोरी है तो उसे एक तरह से कमजोरी बिल्कुल न बनने दें, उस पर थोड़ा सा काम करें, वर्क करें। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने समय है, मान लीजिए 1.5 महीने, इधर 7 दिन और उधर बच्चों 7 दिन है, और प्लस बीच में 1 मई पूरा, जून पूरा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपके लिए ये हमने बताया, जो इसको फॉलो करिए 100% स्कोर करेंगे। ये हमारी पूरी एक तरह से बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमने किया है, और बहुत सारे बच्चों को भी साथ में करवाया हुआ है, अपने फ्रेंड्स को साथ में करवाया हुआ है, तो किए हैं, इस चीज़ को फॉलो किए हैं, और एक ही बार में अच्छे मार्क्स बच्चों 120 प्लस लेकर आए हैं।
तो चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा और शेयर करिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा भाई कैसा लगा, शेयर जरूर करिएगा, ये आपके सक्सेस की कसम है। धन्यवाद।